त्रयीसत्रवः गोत्रादिगोत्रजित्राय गोत्रात्रेते नमो नमः। सभी लोग आज पुनः वैशाख शुक्ल तृतीया तिथि के विषय में विचार करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। अक्षय का मतलब है जिसमें किया हुआ दान, पुण्य और श्राद्ध जो कभी नष्ट ना हो और जिसका पुण्य सदा शाश्वत बना रहे, तो उस तिथि को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। यह युगादि तिथि मानी जाती है। ये भी माना जाता है कि इन्हें दान देना चाहिए, पुण्य करना चाहिए और श्राद्ध कर्म भी करना चाहिए। और मत्स्य पुराण में लिखा है, कृतम श्राद्धम विधानेन मनवादिषु युगादिषु हायनानि द्विसहस्रम पितॄणाम तृप्तिदम भवेत्। तो जो इस तिथि में श्राद्ध कर्म करता है तो 2000 वर्ष तक उसकी तृप्ति उनके पुत्रों को प्राप्त होती रहती है। महाभारत भी यही कहता है कि आज की तिथि में किया हुआ दान, मानव के लिए किया हुआ स्नान, किया हुआ हवन और किया हुआ जप अनंत फल देता है। स्नात्वा हुत्वा च दत्वा जप्त्वा अनंत फलम लभेत। तो अनंत फल की प्राप्ति उसको होती है स्नान करने से, जप करने से, होम करने से और दान करने से, क्योंकि ये मनवादि युगादि तिथि का यही महत्व है। और स्नान का विशेष महत्व माना जाता है, इसमें स्नान भी करना चाहिए। तो लिखा है कि वैशाखे शुक्ल पक्षे तु तृतीयायाम तथैव च गंगा तो ये नरः स्नात्वा मुच्यते सर्वकिल विषयी। तो गंगा जी को प्राप्त करके यदि स्नान किया जाए तो सभी प्रकार के पापों से वह मुक्त हो जाता है। तो आज की तिथि में जौ से हवन करना चाहिए। जवा भगवान विष्णु को चढ़ाना भी चाहिए। जौ का दान ब्राह्मणों को भी करना चाहिए। देखो, सत्तू दान करते हैं वो जौ का ही दान माना जाता है। और जौ का भक्षण भी करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि सत्तू भी खाना चाहिए। और अन्न दान के लिए भी लिखा है कि अन्न दान करना चाहिए, सुवर्ण दान करना चाहिए, सभी प्रकार के रसों का दान करना चाहिए, जल के कुंभ का दान करना चाहिए, जौ का दान करना चाहिए, गेहूँ, चना, सत्तू, दही, चावल। ग्रीष्म ऋतु में जिन चीज़ों की व्यक्तियों को आवश्यकता होती है उन वस्तुओं की दान करना चाहिए, अर्थात ठंडी वस्तुओं का भी दान करना चाहिए। यदि वैशाख शुक्ल तृतीया को रोहिणी नक्षत्र हो जाए तो ये विशिष्ट योग माना जाता है। इस बार रोहिणी नक्षत्र का संयोग भी प्राप्त हो रहा है। तो तृतीयायाम तु वैशाखे रोहिणी रक्षे प्रपूज्यतु उत्कम्भ प्रदानेन शिवलोके महीयते। तो तृतीया तिथि को प्राप्त करके ऐसी तृतीया तिथि जिसमें रोहिणी नक्षत्र हो, यदि उत्कुंभ हो, जल से भरा हुआ कुंभ यदि दान किया जाए तो आप समझ लीजिए उनके पितर भी तृप्त होते हैं और पितामह भी तृप्त होते हैं। मंत्र ये बोलना चाहिए, एष धर्म घटो दत्तो ब्रह्म विष्णु शिवात्मकः अस्य प्रदानात् तृप्यन्तु पितरोपि पितामह। इसके दान करने से पितर और पितामह भी तृप्त हो जाते हैं। तो श्राद्ध करना चाहिए कब? तुला के सूर्य पर, मेष के सूर्य पर, युगादि तिथियों पर बिगर पिंड का श्राद्ध करना चाहिए। और समुद्र स्नान का तो बड़ा महत्व, आज के दिन समुद्र स्नान करें तो बड़ा महत्व होते हैं। कहते हैं 1000 गोदान करने का और भूमि दान करने का कुरुक्षेत्र में जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य जो है अक्षय तृतीया में आप समझ लीजिए दान करने का होता है। तो वैशाख शुक्ल तृतीया बुधवार रोहिणी नक्षत्र युक्त होकर के ये तिथि पड़ रही है। तो आप समझ लीजिए 30 अप्रैल 2025 को अक्षय तृतीया का व्रत मनाया जाएगा। इसलिए ये अक्षय तृतीया एक दिन पहले से प्रारंभ हो जाएगी। तृतीया तिथि मंगलवार को सायंकाल 8:09 से प्रारंभ होगी और दूसरे दिन 31:04 अर्थात सायंकाल 5:58 तक चलेगी। अतः अक्षय तृतीया मध्याह्न व्यापनी ग्रहण की जाती है। इसलिए निर्विवाद रूप से 30 अप्रैल 2025 को ही अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा।